अयोध्या में भाजपा की हार पर सोशल मीडिया पर चल रहे अयोध्यावासियों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भड़के सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे। उन्होंने कहा, अयोध्या जाना प्रसाद न लेना, अयोध्या जाना पानी न पीना, अयोध्या में खाना न खाना। अयोध्यावासी किसी को न्योता नहीं दे रहे हैं, भगवान राम न्योता नहीं दे रहे हैं, कार्ड नहीं बांट रहे हैं। जिसको आना होगा वो 100 बार अयोध्या आएगा। रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या वासियों ने भाजपा को हरा दिया। बहुत अच्छा काम किया। अयोध्या ठगी गई है, अयोध्या लूटी गई है। जो फेसबुक पर तिलमिला कर लिख रहे हैं, अभी उनका मकान टूटा होता पूरा खानदान रो रहा होता। भाजपा सोशल मीडिया पर नफरत फैला रही है। राम की धरती पर राम की प्रजा के खिलाफ अनर्गल प्रलाप हो रहा है। यह सभी भाजपा के लोग कर रहे हैं। वोट मांगेंगे राम के नाम पर और राम की प्रजा को अपशब्द कहेंगे। जो राम की प्रजा का अपमान करेगा वो भगवान श्री राम का अपमान कर रहा है। उनको प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। प्रभु राम अपनी प्रजा का बहुत सम्मान करते थे। जो राम की प्रजा को गाली देगा, जो राम की प्रजा का अपमान करेगा, जो अयोध्या की धरती का अपमान करेगा, जो अयोध्या वासी का अपमान करेगा, उसको प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। 2027 में भगवान श्री राम सूफड़ा साफ करेंगे। 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं संपूर्ण अयोध्या वासियों को अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री अवधेश प्रसाद को भारी बहुमत से विजयी करने के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या लोकसभा के 19 लाख मतदाताओं के हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने अयोध्या महानगर और अयोध्या विधानसभा के सभी नेता पदाधिकारी, अयोध्या विधानसभा की सम्मानित जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना भारी बहुमत, इतना भारी वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को दिलाया। दूसरी बात, लगातार जब से समाजवादी पार्टी अयोध्या जीती है, एक दलित और पासी परिवार का बेटा दिल्ली पहुंचा है, अयोध्या के सांसद पद पर निर्वाचित हुआ है, तब से मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बिलबिलाहट है। पूरी भाजपा के जो नेता हैं, जिन्होंने अयोध्या के मर्म और दर्द को नहीं जाना, यहाँ के किसानों की जब जमीन ली जा रही थी, प्रशासन और भाजपा गुंडाई करके उनकी एयरपोर्ट के नाम पर जमीन लिखा रहे थे और जितना उत्पीड़न कर रहे थे, कई महीनों उन्होंने प्रदर्शन किया किसानों ने, सड़क पर बैठकर, तहसील पर, डीएम आवास पर, सरजू नदी पर। तब भाजपा का कोई नेता माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ा था उनके दर्द को समझने के लिए। रामपथ के नाम पर अधिकारियों ने लूट की, व्यापारी ठगा गया, रामपथ पर रहने वाले लोग ठगे गए, उनके मकान के मुआवजे के नाम पर लाखों रुपया प्रशासन ने लूटा, करोड़ों रुपया लूटा, उनके मकानों और दुकानों के मुआवजे में बड़ा खेल किया। तब भी माइक्रोस्कोप से जब बुलडोजर चल रहा था रामपथ पर, तो कोई भाजपा का नेता माइक्रोस्कोप से कई किलोमीटर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। और आज जब जनता ने इंडिया गठबंधन साइकिल को वोट दे दिया, तो तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अयोध्या जाना प्रसाद मत लेना, अयोध्या में पानी न पीना, अयोध्या में खाना न खाना। अरे कोई न्योता दे रहा है क्या? यहाँ तुम आओ चाहे ना हो, कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारे 100 दफा गर्ज होगी राम जी का दर्शन करने आओगे, कोई राम जी यहाँ न्योता कार्ड नहीं बांट रहे हैं। तुम्हारे गर्ज होगी, आओगे अयोध्या, कोई यहाँ बुला नहीं रहा है। और तुमने अयोध्या वासियों ने बहुत अच्छा काम किया, हरा दिया भाजपा को, क्योंकि अयोध्या ठगी गई, लूटी गई। ये जो बाहर तिलमिला बिलबिला रहे, लिख रहे हैं फेसबुक पे, अभी इनका मकान गया होता तो पूरा खानदान रो रहे होते। और जब दूसरे का मकान दुकान गया, ये वही हाल है कि मेरे घर में कप्तान और डीएम पैदा हो और दूसरे घर में सेना में जाने वाला फौजी पैदा हो। ये अपने घर में फौजी नहीं चाहते, अपने घर में डीएम कप्तान चाहते हैं और दूसरे का बेटा फौजी बन जाए चाहते हैं। वही भाजपाइयों का हाल है। तो आज जो ठगे गए थे अयोध्या के लोग, लूटे गए थे, उसका बदला अयोध्या वासियों ने लिया है। जो अपमानित किया भाजपा ने, अयोध्या में लोग आ जा नहीं सकते, गाड़ी चेकिंग के नाम पे